दोस्तों, दुनिया हमेशा उसी इंसान को याद रखती है जो भीड़ से अलग चलता है। लेकिन सवाल ये है, भीड़ से अलग कैसे चला जाए? कैसे अपनी पर्सनैलिटी ऐसी बनाई जाए कि लोग आपके सामने खड़े होकर भी झुक जाएं? आचार्य चाणक्य ने हजारों साल पहले ऐसी नीतियां बताई थीं जिन्हें अपनाकर आप अपनी एटीट्यूड और पर्सनैलिटी को इतना मजबूत बना सकते हो कि हालात भी आपके सामने झुक जाएंगे। आज हम उन्हीं रहस्यों को जानेंगे जो आपकी सोच को बदल देंगे, आपकी पर्सनैलिटी को नया रूप देंगे और आपको भीड़ से अलग बना देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आचार्य चाणक्य की वो नीतियां जो एटीट्यूड बदल देती हैं। सोचिए, एक राजा जब अपने दरबार में बैठता है तो उसके चेहरे पर, उसकी चाल ढाल में और उसकी बातों में कैसा रौब होता है। वो जब चलता है तो कदमों से ताकत झलकती है, जब बोलता है तो हर शब्द में आत्मविश्वास होता है। क्या उस राजा के पास हमेशा तलवार रहती है? नहीं, लेकिन फिर भी लोग उससे डरते हैं, उसकी इज्जत करते हैं, क्योंकि उसका एटीट्यूड ही उसे राजा बनाता है। आचार्य चाणक्य कहते थे, जिस इंसान में आत्मविश्वास की चमक होती है वो बिना ताज के भी राजा लगता है। यही फर्क है आम इंसान और खास इंसान में। आम इंसान खुद को कमजोर समझता है तो दुनिया भी उसे कमजोर मान लेती है। लेकिन जिस दिन आप अपनी सोच बदलकर खुद को राजा जैसा मानना शुरू कर दोगे, लोग भी आपको वैसे ही ट्रीट करेंगे। राजा जैसा एटीट्यूड का मतलब क्या है? जब कमरे में प्रवेश करो तो लोग नोटिस करें कि कोई खास आया है। जब बोलो तो आवाज में आत्मविश्वास गूंजे, न कि डर या हिचकिचाहट। जब किसी से नजर मिलाओ तो आंखें झुकी हुई न हो, बल्कि साफ और सीधी हों। याद रखो, एटीट्यूड का सीधा असर आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी आवाज और आपके फैसलों में दिखता है। चाणक्य की नीति कहती है, अगर इंसान खुद को राजा जैसा मान ले तो लोग उसकी छवि देखकर ही उसकी ताकत पहचान लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप अहंकारी बनो। राजा जैसा एटीट्यूड का मतलब है आत्मविश्वास, शांति और प्रभाव। आत्मविश्वास ऐसा कि लोग आपके फैसलों पर भरोसा करें। शांति ऐसी कि हालात चाहे कैसे भी हों, आप विचलित न हों। प्रभाव ऐसा कि बिना ज्यादा बोले भी लोग आपकी मौजूदगी महसूस करें। सोचिए, अगर आप ऑफिस में जाते ही झुके हुए कंधे, धीमी आवाज और डरते हुए फैसले लेंगे तो क्या कोई आपको लीडर मानेगा? कभी नहीं। लेकिन अगर वही काम आप सीधे खड़े होकर, आत्मविश्वास के साथ बोलकर और साहसिक फैसले लेकर करेंगे तो लोग खुद ब खुद आपको फॉलो करेंगे। तो पहला सबक यही है, अपनी सोच को राजा जैसी बनाओ, अपनी बॉडी लैंग्वेज को आत्मविश्वासी बनाओ और अपने एटीट्यूड को इतना दमदार बनाओ कि लोग आपको हल्के में लेने की हिम्मत ही न करें। अक्सर हम शिकायत करते हैं, लोग हमें इज्जत नहीं देते। लेकिन सच ये है कि दुनिया आपको उतनी ही रिस्पेक्ट देती है जितनी आप खुद को देते हो। रिस्पेक्ट खुद से शुरू होती है। आचार्य चाणक्य ने साफ कहा है, जो खुद को तुच्छ समझता है दुनिया भी उसे तुच्छ ही मानती है। यानी अगर आप खुद को बार बार छोटा दिखाओगे, अपनी कीमत कम आंकोगे, तो लोग भी आपको कभी महत्व नहीं देंगे। सोचो, अगर कोई इंसान बार बार खुद ही कहे, मैं तो कुछ खास नहीं हूँ, मुझसे नहीं होगा, मैं किस लायक हूँ, तो क्या सामने वाला उसे सीरियसली लेगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन वहीं अगर आप खुद को वैल्यू दो, अपने काम पर गर्व करो, अपनी क्षमताओं को पहचानो, तो दुनिया भी आपको वैसा ही ट्रीट करेगी। जरा गौर करो, अगर आप खुद को लेकर कॉन्फिडेंट हो तो इंटरव्यूअर भी आपको इज्जत देगा। अगर आप अपने काम पर गर्व करते हो तो लोग आपकी स्किल्स को मानेंगे। अगर आप खुद को लगातार नीचा दिखाओगे तो लोग आपको दबाने से पीछे नहीं हटेंगे। रिस्पेक्ट अंदर से शुरू होती है। आप खुद को जितना ज्यादा सम्मान दोगे, वैसा ही सिग्नल आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी बातों और आपकी सोच से दुनिया तक पहुंचेगा। आचार्य चाणक्य कहते थे, दूसरों से पहले खुद को सम्मान दो, तभी दुनिया तुम्हें महत्व देगी। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि लोग आपको महत्व दें, तो सबसे पहले खुद की इज्जत करना सीखो। अपने समय की कद्र करो, अपनी मेहनत की कीमत समझो, अपनी सोच को कमजोर मत बनने दो, क्योंकि जब आप खुद को वैल्यू देते हो तभी दुनिया आपको वैल्यू देती है। क्या आपने गौर किया है, बहुत से लोग हर छोटी बड़ी बात पर दूसरों से पूछते रहते हैं, ये ड्रेस ठीक है ना, ये काम करूं या नहीं, लोग क्या कहेंगे अगर मैं ये कदम उठा लूं? यही सबसे बड़ी गलती है।
आचार्य चाणक्य कहते थे, जो हर काम में दूसरों की मंजूरी ढूंढता है वो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। सोचकर देखिए, अगर आप हर बार अप्रूवल के लिए दूसरों पर निर्भर हो जाओगे तो क्या आप कभी अपनी जिंदगी खुद जी पाओगे? नहीं, क्योंकि तब आपकी लाइफ का रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में नहीं रहेगा, बल्कि दूसरों के हाथ में चला जाएगा। इसलिए अप्रूवल लेना बंद करो, क्योंकि रिस्पेक्ट तभी बचती है जब आप बार बार दूसरों से पूछना बंद कर दो। आचार्य चाणक्य का स्पष्ट संदेश था, निर्णय वही सही है जो बुद्धि और आत्मविश्वास से लिया जाए, न कि दूसरों की ताली पाने के लिए। अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी इज्जत करें और आपके एटीट्यूड से प्रभावित हों, तो बार बार अप्रूवल लेना बंद करो, क्योंकि जब आप खुद पर भरोसा करना सीख जाते हो तो दुनिया भी आप पर भरोसा करना शुरू कर देती है। हम सबकी जिंदगी में कुछ ना कुछ कमजोरियां होती हैं। किसी को अपनी आवाज कमजोर लगती है, किसी को अपनी शक्ल सूरत पर भरोसा नहीं होता, किसी को लगता है कि उसके पास पैसे, सपोर्ट या रिसोर्सेज नहीं हैं। लेकिन आचार्य चाणक्य कहते थे, समझदार वही है जो अपनी कमजोरी को ताकत में बदल ले। जरा सोचिए, अगर आपकी वही कमी आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाए तो? अगर आपकी वही कमजोरी आपको दूसरों से अलग और खास बना दे तो? महान वक्ता डिमोस्थेनीज जब छोटे थे तो उन्हें हकलाने की समस्या थी। लोग उनका मजाक उड़ाते थे, लेकिन उन्होंने उसी कमजोरी पर काम किया। समुद्र किनारे जाकर पत्थरों को मुंह में रखकर बोलने की प्रैक्टिस की। नतीजा, वो इतिहास के सबसे महान ओरेटर्स यानी वक्ताओं में गिने गए। यही चाणक्य की नीति है। अगर दुश्मन तुम्हारी कमजोरी जानता है तो उसे तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करेगा, लेकिन अगर तुम उसी कमजोरी को ताकत बना लोगे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। सोचकर देखो, अगर आप गरीब घर से आते हो तो यही आपकी ताकत है, क्योंकि आपकी भूख अमीरों से ज्यादा है। अगर आप इंट्रोवर्ट हो तो यही आपकी ताकत है, क्योंकि आप ज्यादा ऑब्जर्वेंट हो और गहरी सोच रखते हो। अगर आपको बार बार असफलता मिल रही है तो यही आपकी ताकत है, क्योंकि हर असफलता आपको और मजबूत बना रही है। याद रखो, कमजोरी कोई अभिशाप नहीं है। कमजोरी तभी खतरनाक है जब आप उसे छिपाते हो या उससे भागते हो, लेकिन जब आप उसे स्वीकार करके उस पर मेहनत करते हो तो वही कमी आपकी पहचान और आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। आचार्य चाणक्य कहते थे, जिसे दुनिया कमजोरी समझती है, बुद्धिमान वही चीज ढाल बनाकर अपने पक्ष में मोड़ लेता है। आपने नोटिस किया होगा, कभी कभी डर हमें रोक देता है, भले ही हमारे पास टैलेंट, मेहनत और प्लान सब कुछ हो। लेकिन डर क्या करता है? कदम बढ़ाने से रोकता है, फैसले लेने में हिचकिचाहट पैदा करता है, और सबसे बुरी बात, दुनिया को दिखा देता है कि आप कमजोर हैं। आचार्य चाणक्य कहते थे, डर को अपने मन से निकाल दो, क्योंकि डर ही इंसान को गुलाम बनाता है। सोचकर देखिए, अगर आप लगातार ये सोचते रहो, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर लोग हंस पड़े तो, अगर सब गलत हो गया तो आप कभी शुरुआत ही नहीं कर पाओगे। लेकिन जिस दिन आपने मन में ठान लिया, हाँ, हो सकता है मैं गिरूं, लेकिन मैं उठकर दोबारा चलूंगा, उस दिन से डर की जंजीरें टूट जाएंगी। याद रखो, डर बाहर से नहीं आता, डर आपके मन के अंदर बैठा होता है। और चाणक्य कहते थे, जो अपने मन को जीत लेता है वही पूरी दुनिया को जीत सकता है। अगर आप स्टेज पर बोलने से डरते हो तो बार बार स्टेज पर जाओ, डर धीरे धीरे भाग जाएगा। अगर आप बिजनेस में रिस्क लेने से डरते हो तो छोटे छोटे रिस्क लो, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अगर आप फेलियर से डरते हो तो याद रखो, हर फेलियर आपकी ग्रोथ का नया स्टेप है। डर का इलाज सिर्फ एक है, डर का सामना करना। भागने से डर और बड़ा हो जाता है, लेकिन सामने जाकर खड़े हो जाओ तो डर खुद छोटा हो जाता है। आचार्य चाणक्य की यही नीति थी, डर पर विजय पालो, फिर दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। दोस्तों, इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो चालाक होते हैं और दूसरे वो जो धोखेबाज होते हैं। पहली नजर में दोनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन असली फर्क इनके इरादों में होता है। आचार्य चाणक्य कहते थे, समझदार इंसान चालाक होता है, लेकिन कभी धोखेबाज नहीं बनता। अब जरा शेर को देखो, शेर शिकार करने में चालाकी दिखाता है। वो घात लगाकर बैठता है, सही मौके का इंतजार करता है और फिर एक ही बार में शिकार खत्म कर देता है। लेकिन क्या शेर अपने ही झुंड को धोखा देता है?
नहीं, वो अपने परिवार की रक्षा करता है, अपने समूह को साथ लेकर चलता है। यही फर्क है चालाकी और धोखे में। चालाकी का मतलब है बुद्धि का इस्तेमाल सही समय पर सही जगह करना। धोखा का मतलब है अपने ही लोगों की पीठ में छुरा घोंपना। अगर आप बिजनेस में कॉम्पिटिटर्स से आगे निकलने के लिए स्ट्रैटेजी बनाते हो, ये चालाकी है। लेकिन अगर आप अपने ही पार्टनर को धोखा देकर पैसा हड़पते हो, ये धोखा है। चाणक्य की नीति साफ कहती है, धोखेबाज इंसान कुछ समय तक जीत सकता है, लेकिन लंबे समय तक टिक नहीं सकता, क्योंकि धोखे से बना साम्राज्य कभी स्थायी नहीं होता। याद रखो, चालाकी आपको मजबूत बनाती है और धोखा आपको अंदर से खोखला कर देता है। अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो हमेशा बुद्धिमानी और चालाकी का इस्तेमाल करो, लेकिन विश्वास तोड़कर जीतने की कोशिश मत करो, क्योंकि धोखे से मिली जीत कुछ समय की होती है, जबकि ईमानदारी और चालाकी से मिली जीत हमेशा के लिए रहती है। आपने कभी ताश का खेल तो खेला ही होगा। जो खिलाड़ी अपने पत्ते सबसे पहले सबको दिखा देता है, क्या वो कभी जीत पाता है? कभी नहीं। आचार्य चाणक्य भी यही कहते थे, खुला हुआ पत्ता हमेशा हार जाता है। यानी अगर आप अपनी हर बात, हर योजना, हर कमजोरी सबके सामने खोल दोगे, तो सामने वाला आपकी चाल को समझकर आपको मात दे देगा। अगर आप अपने बिजनेस का पूरा प्लान सबको बता दोगे, तो कंपेटिटर्स उसे कॉपी कर लेंगे और आपको पछाड़ देंगे। अगर आप अपनी पर्सनल वीकनेस हर किसी से शेयर कर दोगे, तो वही लोग उस कमजोरी का इस्तेमाल आपके खिलाफ करेंगे। रहस्य ही ताकत है। चाणक्य की नीति कहती है, बुद्धिमान इंसान अपने 3 राज कभी प्रकट नहीं करता, अपनी आय, अपनी स्त्री और अपनी अगली चाल। इसका मतलब ये है, आपकी कमाई, आपकी पर्सनल लाइफ और आपके भविष्य की योजनाएं हमेशा आपके ही नियंत्रण में रहनी चाहिए, वरना लोग इनका इस्तेमाल आपकी प्रगति रोकने के लिए करेंगे। महान लोग हमेशा रहस्यमय रहते हैं। उनके आसपास एक ऐसा आभा मंडल होता है कि लोग सोचते रह जाते हैं, ये आगे क्या करने वाला है। जब आप अपनी अगली चाल सबको बता दोगे, तो आपका प्रभाव खत्म हो जाएगा। लेकिन जब आप चुपचाप तैयारी करते हो और सही समय पर वार करते हो, तो लोग दंग रह जाते हैं। आचार्य चाणक्य कहते थे, सफलता उसी की होती है जिसकी योजना उसके मन में रहती है, न कि लोगों की जुबान पर। जरा सोचिए, एक योद्धा कितना भी बलवान क्यों न हो, अगर वो अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाता, तो दुश्मन को उसे हराने के लिए हथियार की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसका अपना गुस्सा ही उसकी हार का कारण बन जाएगा। आचार्य चाणक्य कहते थे, जिसने अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण पा लिया, उससे बड़ा योद्धा कोई नहीं। अब सोचो, अगर आप गुस्से में आकर गलत फैसले लेते हो, तो उसका नुकसान आपको ही होगा। अगर आप लालच में आकर गलत रास्ता चुन लेते हो, तो धीरे धीरे सब कुछ खो दोगे। अगर आप अपनी इच्छाओं को काबू नहीं कर पाते, तो दुनिया आपको अपने इशारों पर नचाएगी। असली ताकत अपनी बाहरी दुनिया को जीतना नहीं, बल्कि अपने अंदर की दुनिया को जीतना है। एक स्टूडेंट जिसने सोशल मीडिया के लालच पर काबू पा लिया, वही टॉपर बनता है। एक बिजनेसमैन जिसने पैसों की भूख को काबू में रखा, वही लंबा खेल खेलता है। एक लीडर जिसने गुस्से पर नियंत्रण पा लिया, वही दूसरों को इंस्पायर करता है। आचार्य चाणक्य का मानना था कि इंसान की असली जीत उसके सेल्फ कंट्रोल में है। जो खुद पर राज करना जानता है, वही पूरी दुनिया पर राज कर सकता है। सेल्फ कंट्रोल आपको 4 ताकतें देता है: स्पष्ट सोच, गुस्से या लालच से मुक्त होकर सही फैसले लेने की क्षमता, लंबी दौड़ की जीत, क्योंकि इंस्टेंट प्लेजर छोड़कर आप फ्यूचर सक्सेस चुनते हो। सम्मान, लोग उसी इंसान को लीडर मानते हैं जो खुद पर काबू रखता है। अजेयता, क्योंकि आपकी कमजोरी ही आपके खिलाफ इस्तेमाल की जा सकती है, और जब कमजोरी ही नहीं रहेगी, तो हार का सवाल ही नहीं उठता। दोस्तों, आचार्य चाणक्य की ये 8 नीतियां हमें यही सिखाती हैं। एटीट्यूड सिर्फ दिखावे की चीज नहीं है। एटीट्यूड वो शक्ति है जो आपकी सोच, आपकी पर्सनैलिटी और आपकी पूरी जिंदगी को बदल देती है। अगर आप राजा जैसा एटीट्यूड रखते हो, खुद को रिस्पेक्ट देते हो, अप्रूवल लेना छोड़ते हो, कमजोरी को ताकत बनाते हो, डर को हराते हो, चालाकी को अपनाते हो,
लेकिन धोखा नहीं देते, अपने राज को छुपा कर रखते हो और सबसे बढ़कर आत्मनियंत्रण रखते हो, तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। अब आप समझ चुके हैं कि एटीट्यूड ही असली गेम चेंजर है। आपकी डिग्री, आपकी मेहनत, आपके रिसोर्स, सब कुछ तभी काम आता है जब आपका एटीट्यूड सही दिशा में हो। याद रखो, सोच बदलो तो जिंदगी बदल जाएगी। अगर एटीट्यूड पॉजिटिव है तो हर कठिनाई एक मौके में बदल जाएगी, और अगर एटीट्यूड नेगेटिव है तो सोने का पहाड़ भी रेत लगने लगेगा। तो आज से खुद से वादा करो, मैं शिकायत नहीं करूंगा, समाधान ढूंढूंगा। मैं हार नहीं मानूंगा, हर बार नया रास्ता बनाऊंगा। मैं डर से नहीं, सपनों से जीऊंगा। दुनिया उसी का सम्मान करती है जिसका एटीट्यूड राजाओं जैसा होता है। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम और भी जबरदस्त जीवन बदल देने वाले विचार लेकर आएंगे। आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहे। धन्यवाद।